हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल मार्केट स्टाइल सॉफ्ट और च्यूवी चॉकलेट चिप कुकीज़ की रेसिपी। तो दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया और टेम्पटिंग लग रही है ना। तो आप जब भी इसे बनाएं तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना मत भूलिएगा। तो मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ अंदर से इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए झटपट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। रेसिपी बहुत ही सिंपल है और आपको जैसे मैं इसमें दिखा रही हूँ आपको ठीक वैसे ही से फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है मेल्टेड बटर। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे हमें मेल्टेड बटर का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर। और अब हम इसमें डालेंगे ब्राउन शुगर 1/4 कप और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप प्लेन वाइट वाली शुगर जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो कैस्टर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो ब्राउन शुगर की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं और वाइट शुगर को कम भी कर सकते हैं, पर ब्राउन शुगर को स्किप हमें बिल्कुल भी नहीं करना है इस रेसिपी में। और अब हम इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए इसमें मिलाएंगे वनीला एसेंस और साथ में डालेंगे हम इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क। तो आप सारे प्रपोर्शंस इसी तरीके से डाल के इस रेसिपी को झटपट से तैयार कर सकते हैं। तो हम इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो इस रेसिपी में हमें दो बातों का ख़ास ध्यान रखना है दोस्तों, कि हमें इसमें मेल्टेड बटर का इस्तेमाल करना है और दूसरा, हम इसमें ब्राउन शुगर रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये शुगर थोड़ी सी मेल्ट हो गई है और पेस्ट जैसा ये बनकर तैयार हो चुका है। तो इसमें मैंने मिक्स कर दिया है 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं एक बार। तो हम साइड्स को स्क्रैच करते हुए इसे मिक्स कर लेते हैं। और अब मैंने यहाँ पे लिया है ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा 1 कप, जिसे हम बैचेस में डालेंगे इसमें। तो अब यहाँ पे हम पूरा मैदा इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। ये डो थोड़ा स्टिकी बनकर तैयार होता है, तो आप घबराएं नहीं, ये ऐसे ही बनता है। तो आप देख सकते हैं ब्राउन शुगर की वजह से इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। और जैसे कि ये चॉकलेट चिप्स कुकीज़ है, तो आप अपने मन चाहे अमाउंट में इसमें चॉकलेट चिप कुकीज़ डाल सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगी आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट का इस्तेमाल करें इसमें, जिससे कुकीज़ बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो हमारा डो बनकर तैयार। तो यहाँ पे ले ली है मैंने एक बेकिंग ट्रे और एक टेबल स्पून की मदद से मैं इस तरीके से इससे छोटे छोटे पोर्शंस उठाती जाऊँगी और बेकिंग ट्रे पे अरेंज करूँगी। ये डो थोड़ा स्टिकी होता है, इसीलिए हाथों से इसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए हमें इसे स्पून की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये कुछ इस तरीके से हम इसे बेकिंग ट्रे पे रखेंगे बस। और हमें इसे बिल्कुल भी फ्लैट नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे कुकीज़ हमारी बेक होंगी ये खुद ब खुद फ्लैट होती जाएंगी। तो हमें सिर्फ इसी तरीके से बॉल्स बना के बेकिंग ट्रे पे रखनी है। और हमेशा ध्यान रख रहे दोस्तों, जब भी हम कुकीज़ को प्लेस करें बेकिंग ट्रे पे, हमें हर कुकीज़ के बीच में अच्छा खासा गैप रखना है, क्योंकि ये बेक होने के बाद बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कितना गैप मेंटेन किया है। तो पहले हम इन दो कुकीज़ को बेक करके देखते हैं कि कैसे बेक होती हैं। तो मैं इन्हें बेक कर रही हूँ 160 डिग्री पर प्री हीटेड अवन में 16 टू 18 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे ठीक 18 मिनट्स बाद मेरी कुकीज़ अच्छे से बेक हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। और इसी तरीके से मैंने बाकी की कुकीज़ भी बेक कर ली हैं। ये अभी मैंने इसे वायर रैक पे भी रख दिया है ताकि ये थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इसका टेक्सचर पीछे से भी कितना बढ़िया आया है और ये सामने से भी कितनी अच्छी लग रही है और साइज़ में भी कितनी डबल हो गई हैं ये। तो आप इन कुकीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेम्पटिंग है। आई एम श्योर कि आप एक कुकीज़ पे रुक नहीं पाएंगे। तो आपको मैं तोड़कर इसका टेक्सचर अंदर से भी दिखाती हूँ। तो आप ये देखिए कितनी सॉफ्ट और च्यूवी बनकर तैयार हुई है दोस्तों। आप एक बार इसे बना लीजिए तो आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे।
दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बादाम की नान खटाई, जिसे हम आमंड कुकीज़ भी कह सकते हैं। और इसे मैंने बिना मैदे के इस्तेमाल से बनाया है और इसे मैंने गैस पर ही, यानी कि हमने इसे अवन के बिना ही बनाकर तैयार किया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी खस्ता और बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो चलिए झटपट से रेसिपी देख लेते हैं। तो आमंड कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे घी। आप चाहें तो यहाँ पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप घी लिया है और उसमें मैंने मिलाई है 3/4 कप पिसी हुई चीनी। अब इन दोनों चीज़ों को हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि हमारा मिक्सचर बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अब हम इसमें मिलाएंगे होल व्हीट फ्लावर, यानी कि गेहूं का आटा, जिससे हम रोटियां बनाते हैं घर पे। ये वही वाला गेहूं का आटा है। ये मैंने 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है। और अब इसमें हम मिक्स करेंगे हाफ़ कप आमंड फ्लावर, यानी कि बादाम पिसा हुआ उसका आटा। और साथ में हम इसमें इसके फ्लेवर को और इन्हेंस करने के लिए मिलाएंगे इसमें 2 टीस्पून सूजी, यानी कि रवा। और साथ में हम इसमें डालेंगे एक छोटी पिंच नमक का, जो इसके स्वाद को बहुत ही बढ़ा देगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इसे बिल्कुल स्किप ना करें और इसे ज़रूर मिक्स करें। तो अब हम इसे जेंटली फोल्ड कर लेते हैं। हमें बिल्कुल भी प्रेशर का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसका आटा गूंदकर तैयार करना है। तो हम इसका एक आटा गूंदकर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा आटा गूंदकर तैयार हो चुका है। और अब हम इससे छोटे छोटे पोर्शंस लेंगे और उसके कुकीज़ बनाकर तैयार कर लेंगे। आप कुकीज़ बनाने के लिए अपने मन चाहे आकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकी कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे सिंपल तरीके से ही आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो इसी तरीके से मैंने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अब हम एक घर की चम्मच लेंगे जिससे हम खाना खाते हैं, जो कि जिसे हम टीस्पून भी कह सकते हैं। और उसको लेकर हम इसे इस तरीके से डिज़ाइन बनाने की कोशिश करेंगे। तो इससे हमारी कुकीज़ बहुत ही अट्रैक्टिव लगेंगी बेक होने के बाद। तो दोस्तों ये रेसिपी मैंने विदाउट अवन बनाई है। आप चाहें तो इसे अवन में भी बना सकते हैं। अवन में इसे 180 डिग्री पर आप 25 से 30 मिनट्स के लिए बेक करना है आपको, कन्वेक्शन मोड में। तो ये कुकीज़ ऊपर से भी बहुत अच्छे से ब्राउन हो जाएंगी। और ये देखिए हमारा बढ़िया सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि ये हमने विदाउट ओवन बनाई है, तो ये ऊपर से बेक नहीं हो पाती है, मतलब बेक हो जाती है पर इनमें गोल्डन कलर नहीं आता है। ये सिर्फ नीचे से ही इनमें कलर आ पाता है। तो चलिए हमारी कुकीज़ बेक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। यहाँ पे एक नॉन स्टिक पैन पे मैंने कुकीज़ को अरेंज कर दिया है, थोड़े थोड़े गैप मेंटेन करा है। और एक मैंने आयरन का तवा नीचे में इसके रखा है, जिसे मैंने पहले से प्रीहीट करके रखा हुआ था। अब हम इसे ढककर 25 से 30 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा होल है लिड में, इसे भी हम अच्छे से बंद कर देंगे ताकि स्टीम हमारी बाहर ना आए और कुकीज़ अच्छे से बेक हो जाए। तो ये कुकीज़ बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। और आप देख सकते हैं 25 से 30 मिनट में मेरी कुकीज़ बनकर तैयार हो चुकी है और ये साइज़ में भी डबल हो चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने इसे ओवन में बेक नहीं किया है, तो इसे ऊपर से इस पर गोल्डन कलर नहीं आता है, लेकिन इसके स्वाद में कोई भी कमी नहीं होती है। तो चलिए अब हम कुकीज़ को वायर रैक पे रख के ठंडा कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ये पीछे की तरफ से कितने अच्छे से इस पर गोल्डन कलर आया है, ये आप देख सकते हैं। यानी कि हमारी कुकीज़ अच्छे से बेक हो चुकी हैं। अगर आपको ऊपर से भी कलर चाहिए तो आप इसे ओवन में बेक कर सकते हैं। तो हम इसे वायर रैक पे रख के ठंडा कर लेंगे जब तक कि हमारी कुकीज़ अच्छे से ठंडी हो जाती है, फिर मैं आपको इसके दिखाती हूँ। तो ये हमारी कुकीज़ अच्छे से ठंडी हो चुकी है। मैं अब आपको इसको दिखाती हूँ, तोड़ के इसका अंदर से भी दिखाती हूँ और इसको हर तरफ से आपको दिखाती हूँ कि देखिए हमारी कुकीज़ कितने अच्छे से बेक हो चुकी है और ये बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार हुई हैं। दोस्तों आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी और आप बाज़ार की कुकीज़ लाना भूल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये अंदर से बिल्कुल परफेक्टली बेक हुई है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और
इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नई कोई वीडियो डालूँ आपके मोबाइल की भी घंटी बज जाए। तो चलिए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।